हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम जेंकिन्स सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जेंकिन्स कैसे लिनक्स के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं और उसको हम आईपी के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जेंकिन्स जो हमारा सर्वर है उसके जो डैशबोर्ड होता है उसका थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि कहाँ पे क्या सेटिंग्स होती हैं, हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम अपने चलते हैं AWS कंसोल पे चलते हैं। मैंने अपना जो जेंकिन सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ था उसको स्टार्ट कर लिया, मैंने स्टॉप कर दिया था प्रैक्टिकल करने के बाद। उस टाइम में मैंने दोबारा से सर्वर को स्टार्ट कर लिया। मैं उसको पब्लिक आईपी लेता हूँ और पब्लिक आईपी लेके हम ब्राउजर में एक्सेस करते हैं पोर्ट के साथ। पब्लिक आईपी और पोर्ट 8080, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 8080 पे काम करता है, ठीक। तो आपका ये जेंकिन सर्वर ओपन हो गया, जो हमारा जेंकिन सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, जो इंस्टॉल कर रखा है लिनक्स के ऊपर ubuntu 18.4 पे, ठीक। तो ये आपकी जो स्क्रीन दिख रही है ये आपका डैशबोर्ड होता है यहाँ पे जेंकिन्स का, ठीक है। पूरा का पूरा डैशबोर्ड है ये। अब कहाँ पे क्या सेटिंग होती है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका होता है जो जेंकिन्स यहाँ पे दिख रहा है, आपको नॉर्मल डैशबोर्ड पे ले आएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड स्क्रीन शो करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं माई व्यू पे क्लिक करता हूँ और वापस यहाँ पे आके जेंकिन्स पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस मुझे डैशबोर्ड पे ले आएगा, जो आपकी होम स्क्रीन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सर्च है, जो हम जॉब सर्च करनी होती है हमें, या कुछ आइटम हमें सर्च करना है कि कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कौन सी उसमें पड़ा हुआ है, रेपोजिटरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई यूजर बना रखा हमें वो सर्च करना है तो वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए आपको तो यहाँ पे हेल्प मिल जाती है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है यूजर नेम, जो आपने आपके जेंकिन सर्वर पे यूजर नेम बना रखा है यहाँ पे यूआरएल पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टडी पॉइंट के नाम से बना रखा है तो यहाँ पे स्टडी पॉइंट दिखा रहा है। अगर हम इस पे एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा जो ये यूजर बना हुआ है, ठीक है। कॉन्फ़िगर, बिल्ड, व्यू, क्रेडेंशियल, ठीक है। इसको अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी आपका ये जो डिफॉल्ट होम पेज दिख रहा है, डिफॉल्ट होम स्क्रीन दिखा रही है, जैसे वेलकम टू जेंकिन, दिस पेज इज वेयर योर जेंकिन जॉब विल बी डिस्प्लेड। टू गेट स्टार्टेड यू कैन गेट सेट अप डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्डर, स्टार्ट बिल्डिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, क्रिएट जॉब, सेटअप एन एजेंट, कॉन्फ़िगर, बिल्ड, लर्न मोर। तो यहाँ पे आपकी ये होम स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड हमारा यहाँ से ही आता है, यही हमारा डैशबोर्ड है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट आइटम है न्यू आइटम। न्यू आइटम पे हम क्लिक करते हैं तो न्यू आइटम पे आपकी जो भी जॉब्स होती हैं जेंकिन्स के अंदर, जो हम जॉब क्रिएट करते हैं, जो जॉब आपकी फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, या पाइपलाइन से रिलेटेड हो, या मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट हो, फोल्डर से रिलेटेड हो, गिटहब ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी ब्रांच पाइपलाइंस, तो यहाँ पे आप जॉब कॉन्फ़िगर करते हो, जो भी आपकी जॉब्स रन होती है जेंकिन्स के अंदर। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स में कि फ्री स्टाइल जॉब कैसे होती है, पाइपलाइन कैसे होती है, क्या होता है और कैसे ये वर्क करती है, तो वो हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जॉब्स कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद हम आते हैं वापस हमारे डैशबोर्ड पे आते हैं। उसके बाद आता है पीपल। पीपल का मतलब होता है आपका, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके जो यूजर्स क्रिएटेड है अभी, जैसे अभी इसके अंदर देख रहे हो आप, एक ही यूजर क्रिएटेड है। यहाँ पे आपकी यूजर की डायरेक्टरी दिखाएगा कि आपके यहाँ पे ये यूजर क्रिएटेड है, ये आपका यहाँ पे नाम है, ये लास्ट कमेंट एक्टिविटी ऑन और स्टेटस, include all known user including login identities which the current security real can enumerate as well as people mentioned in commit message in recording change logs। तो यहाँ पे आपकी ये यूजर्स की डिटेल्स दिखाएगा। जैसे स्टडी पॉइंट है, स्टडी पॉइंट पे क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल्स दिखा देगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका बिल्ड हिस्ट्री। बिल्ड हिस्ट्री में क्या होता है, जो भी हम जेंकिन्स के अंदर, जेंकिन सर्वर में जितने भी हम जॉब रन करेंगे वो सारी आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। डेट वाइज आपको चेक करनी है, वैसे चेक करनी है तो यहाँ पे आपको आपकी जॉब हिस्ट्री शो करता रहेगा, जॉब की आपकी हिस्ट्री क्रिएटेड होगी जेंकिन सर्वर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है मैनेज जेंकिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर, मैनेज जेंकिन्स। मैनेज जेंकिन के अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो आपको याद रखनी होती है, जो आपको करनी होती है रिलेटेड इससे, ठीक है। तो मैनेज जेंकिन्स के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देता है। आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका जेंकिन सर्वर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, सिक्योरिटी, जो आपके जेंकिन सर्वर है उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और जो आपकी सिस्टम इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, और ट्रबल शूटिंग, टूल्स एंड एक्शन, जो इसके मतलब CLI हो गया, आपको कुछ स्क्रिप्टिंग कंट्रोल कॉन्फ़िगर करनी है, डिस्क वगैरह कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, शटडाउन बिहेवियर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आपको ये आपकी जो आपका जेंकिंस सर्वर इंस्टॉल्ड है उसकी डायरेक्टरी दिखाएगा, होम डायरेक्टरी, वार लाइब्रेरी और जेंकिंस। यहाँ पे होती है आपकी लाइब्रेरीज की। तो यहाँ पे और डिटेल्स भी होते हैं आपकी, जैसे जेंकिंस लोकेशन, आपका अगर पब्लिक आईपी की तरफ आपको एक्सेस करें तो आपका ये यूआरएल होता है। कुछ ईमेलिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नहीं करनी है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिफॉल्ट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहीं पे आपके हेल्थ मैट्रिक्स होते हैं जेंकिन सर्वर के, फिंगरप्रिंट्स ऐड करने हैं आपको, ग्लोबल बिल्ड डिस्कार्ड्स, लॉकिंग रिसोर्स, अगर आपको कोई रिसोर्स लॉक करनी है तो वो डिटेल्स में पढ़ेंगे हम यहाँ पे ऐड रिसोर्स मैनेजर पे जाके, ऐड लॉकेबल रिसोर्स पे जाके, तो वो हो जाएगा। अब आपको जेंकिन सर्वर को अपने जेंकिन सर्वर को गिटहब सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। गिटहब एपीआई के साथ कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, गिटहब एंटरप्राइज सर्वर के साथ, ग्लोबल पाइपलाइन लाइब्रेरीज के साथ। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे गिटहब प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपका ईमेल नोटिफिकेशन के लिए भी मिलता है, एसएमटीपी सर्वर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, जो हमारे हम जेंकिंस सर्वर पे मतलब जॉब रन करते हैं कि वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, तो उसका अलर्ट ऑटोमेटिक चला जाए, तो वो ईमेलिंग अलर्ट अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हम यहाँ पे वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने जेंकिंस सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका आता है ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर टूल एंड देयर लोकेशन एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉलर्स। तो यहाँ पे आपके जो ग्लोबली कुछ टूल्स होते हैं, जैसे जेडीके हो गए, आपके कुछ ऐप को ऐड करने हैं, गिट हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको वो सारे पाथ मिलेंगे जो इसके साथ सपोर्ट करते हैं, तो उनकी पाथ आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद आता है आपका मैनेज प्लगइन। आपका फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और सेकंड सॉरी फर्स्ट पॉइंट आपका है जो इंपॉर्टेंट होता है काफी। उसके बाद आप जब जॉब्स वगैरह रन करते हो तो आपके ये टूल्स वगैरह मैप करवाने होते हैं आपको ऑटोमेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आता है मैनेज प्लगइन्स। प्लगइन्स होते हैं आपके, जैसे भी आपको कोई टूल्स के प्लगइन इंस्टॉल करने हैं तो आपको यहाँ पे जैसे अभी ये दिखा रहा है जो मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर रखे हैं, तो कुछ प्लगइन के अपडेट आ रखे हैं, अगर आपको इनको अपडेट करना है तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, इसको सिलेक्ट ऑल करो और अपडेट कर दो। डाउनलोड एंड इंस्टॉल आफ्टर रीस्टार्ट, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। अगर आपको और चेक करना है प्लगइन, कोई प्लगइन और है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से प्लगइन है। आप वो प्लगइन कोई भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। अभी हमारे सिस्टम पे कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड है सर्वर के ऊपर, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे प्लगइन आपको शो कर देगा। ठीक है, ऐसे ही एडवांस में जाते हो तो एडवांस में भी आपको प्लगइन से रिलेटेड होती है, कुछ आपको HTTP कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो कि आपको वहां से डाउनलोड करना है, अपडेट प्लगइन्स अगर आपको फाइल्स के थ्रू डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है, तो आप सब यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नोड। नोड होता है जो हमारा मैनेज नोड्स एंड क्लाउड्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये होता है आपका जैसे हमारे पास लोड बैलेंसिंग होती है एक प्रकार से, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है, तो ये एक प्रकार से लोड बैलेंसर टाइप ही होता है। यहाँ पे आपके सर्वर होते हैं, जैसे जेंकिंस का आपने एक सर्वर बना रखा है, दूसरा सर्वर आपने बना दिया जेंकिंस का ही एक और, वो बना दिया अपने स्लेव, तो वो लोड डिफाइन करेगा कि आपका कौन से सर्वर पे लोड जाना चाहिए, कौन सी जॉब आप किस सर्वर के थ्रू रन करवाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक ही सर्वर है, आप यहाँ पे मल्टीपल सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे भी आपको क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन, नोड मॉनिटरिंग, काफी चीजें आती हैं, तो यहाँ पे भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे नोड ऐड करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा मैनेज जेंकिंस के अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी, सिक्योर जेंकिंस डिफाइन हु इज अलाउड टू एक्सेस एंड यूज द सिस्टम। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज में आप डिफाइन करते हो कि कौन आपके जेंकिंस को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता, तो कौन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो चीजें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैनेज क्रेडेंशियल। मैनेज क्रेडेंशियल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका सॉरी मैनेज क्रेडेंशियल के अंदर हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, यूजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे अभी एक ही हमारे पास है, तो आपको अगर और अकाउंट्स क्रिएट करने तो आप यहाँ पे अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो और भी। तो ये आपका यूजर की क्रेडेंशियल डिटेल्स होती हैं यहाँ पे स्टोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। ठीक है, मैनेज यूजर, कोई क्रिएट करना है, डिलीट करना है नया यूजर आपको, उसको परमिशन डिफाइन करनी है, रोल डिफाइन करनी है आपको, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब सिस्टम इंफॉर्मेशन में सिस्टम लॉग्स में जाओगे, सिस्टम के आपको लॉग्स दिखाएगा सर्वर्स के। लॉग स्टेटिक्स में आपको आपका स्टेटिक्स मतलब यूटिलाइजेशन दिखाता है कि आपकी यूटिलाइजेशन कितनी चल रही है। तो मैं पहले सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ थोड़ी सी आपको।
सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर सिस्टम प्रॉपर्टीज होता है, उसके अंदर आपकी जावा की जो डायरेक्टरीज होती है वो दिखाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी जो हमारी jenkins.var फाइल कहाँ पे है, उसका पाथ क्या है, तो उसके फॉर्मेट क्या है, कोड क्या है। तो यहाँ पे देखिए जावा से रिलेटेड होता है तो जावा दिखाता है आपको सारा। नीचे आपको इसके और डायरेक्टरीज दिखाएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल, आपकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे है, जेंकिंस होम कहाँ पे है। अगर आपको पाथ चेंज करने तो आप ये चेंज भी करवा सकते हो। प्लगइन्स के रिलेटेड आपको कहाँ पे क्या इंस्टॉल्ड है, कौन कौन से इंस्टॉल्ड है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करता है। मेमोरी यूसेज क्या दिखा रहा है, देखिए आपको दिखा भी रहा है, ठीक है। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में ये दिखाता है आपको। उसके बाद आपको मैनेज जेंकिंस में जाते हो आप यहाँ पे ही, तो ये जेंकिंस CLI होता है, सॉरी ये आपका अभी लास्ट में आएगा। सिस्टम लॉग होते हैं जो हमारे सर्वर पे काम करते हैं, उसके लॉग्स कैप्चर होते हैं, तो वो आपको चेक करने तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लोड स्टेटिंग में आप लोड चेक कर सकते हो कि सर्वर पे कितना लोड चल रहा है, कितना वो है अभी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपको जेंकिंस के बारे में थोड़ा पढ़ना है, लाइसेंस वर्जन्स क्या होते हैं, वो आप यहाँ पे अबाउट जेंकिंस में करेंगे तो आपको सारी चीज दिखा देगा। ट्रबल शूटिंग में मैनेज ऑल डाटा आता है आपका। टूल्स एंड एक्शन, रिलोड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम डिस्क, आपने किसी डिस्क के अंदर बैकअप ले रखा है, वहां से कुछ रिस्टोर करना है, लोडेड करना है कुछ, यहाँ पे सारी चीजें होती है आपकी। जेंकिंस का CLI मोड यूज करना, आपको यहीं से आप यूज कर सकते हो स्क्रिप्टिंग के थ्रू। स्क्रिप्टिंग कंसोल की आपकी यहाँ पे डायरेक्टरी होती है, स्क्रिप्ट पड़ी होती है कुछ, वो दिखाता है आपको। ट्रबल शूटिंग करनी है, डायग्नोज करना है आपको, यहाँ पे सारी वो पड़ी होती है। प्रिपेयर फॉर शटडाउन, स्टॉप एग्जीक्यूटिंग न्यू बिल्ड्स so that the system can be eventually shut down safely। मतलब ये आपके सर्वर, जेंकिन सर्वर को शट डाउन करने के लिए होता है, कुछ कमांड्स होती है, स्क्रिप्ट्स होती है, उसके थ्रू आप शट डाउन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है माई व्यू। माई व्यू पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिस फोल्डर इज एम्प्टी है अभी, तो इसके अंदर आपको जॉब्स दिखाता है आपकी, जैसे आपने जॉब क्रिएट कर रखी होती है उसके बारे में दिखाता है थोड़ा सा डिटेल्स में। उसके बाद आता है आपका लोकेबल रिसोर्स, ये नया फीचर ऐड हुआ है यहाँ पे। लोकेबल रिसोर्स के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आप किसी रिसोर्स को अगर लॉक करना चाहते हो। हमारे पास अभी कोई लोकेबल रिसोर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ नहीं दिखा रहा, बट आप अगर ऐड कर रखा है तो आपको देख सकते हो। उसके बाद न्यू व्यू, अगर आपको न्यू व्यू मतलब जो हमारा ये डैशबोर्ड है, इसका डैशबोर्ड चेंज करना है आपको, तो आप यहाँ पे न्यू व्यू में जाके चेंज कर सकते हो। जैसे शो आइटम इन सिंपल लिस्ट फॉर्मेट, यू कैन चूज विच जॉब आर टू बी डिस्प्लेड इन विच व्यू। My view, to view automatically display all the jobs that the current user has access to। तो वो सारे यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, नाम दे सकते हो उनका। ठीक, ये कस्टमाइज होता है आपका डैशबोर्ड को कस्टमाइज करने के लिए। इसके बाद आता है आपका बिल्ड क्यू। बिल्ड क्यू होता है कि मतलब आपने जो भी जॉब रन की होती है, जो भी बिल्ड डिप्लॉय की होती है, वो सारी आपको यहाँ पे शो करता है नंबर 1 में। जैसे हम अगर एक ही सर्वर पे हम कुछ बिल्ड क्यू कर रहे, वो डिप्लॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वर्जनिंग दिखाता है आपको। जैसे हमने लास्ट जॉब रन की होती है वो टॉप में आती है, उससे पुरानी होती है जो वो नीचे आती है। तो उन जॉब्स के ऊपर हम डिटेल में चेक करना होता है, तो हम वो प्रोजेक्ट करेंगे जब हम करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। बिल्ड एग्जीक्यूटिव स्टेटस यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आइडल है या सक्सेसफुली हो गई है, तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स दिखाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो का हमारा यही था कि हम जो हमारा जेंकिन सर्वर होता है उसका ओवरव्यू क्या होता है और हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ओवरव्यू देना था हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम जो न्यू जॉब क्रिएट करते हैं वो कैसे जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले क्रिएट करके देखेंगे फ्री स्टाइल जॉब, जो हमारी होती है। जैसे न्यू आइटम के अंदर जाओगे आप, तो यहाँ पे हमारा फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट जो आएगा, तो ये जॉब हम क्रिएट करके देखेंगे पहले। उसके बाद हम 1 बाय 1 आगे की जॉबिंग करके क्रिएट करके और डिप्लॉय करके चेक करेंगे कि कैसे करते हैं। सो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए अगर आपको वाकई अच्छे लग रहे हैं टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।